चलो स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ़ ए मैन वॉक एट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू वॉक 3 किलोमीटर। मतलब एक आदमी है, उसका स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर 1 घंटे में हो जा रहा है, तो वो 3 किलोमीटर कितना टाइम में जाएगा करके वो हमें उसका डिस्टेंस निकालना है, टाइम निकालना है। तो चलो हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। स्पीड, द स्पीड ऑफ मैन इक्वल टू क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 आवर में वो कितना जा रहा है, 40 किलोमीटर। कितना है, 40। हाँ, 1 आवर में 40 है उसका। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 आवर, इन 1 आवर डिस्टेंस कवर्ड 40 किलोमीटर। दैट मीन्स 1 आवर मतलब कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 60 मिनट्स। तो 4 किलोमीटर मतलब जाने के लिए इसको कितना, सॉरी यहाँ पर 40 दिया है कि 4 है, 4 किलोमीटर है। तुम्हारा कितना है, 4 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 4 किलोमीटर। तो यहाँ देखो, अभी 1 आवर में वो डिस्टेंस 4 किलोमीटर कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, देखो 60 मिनट्स, वो 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना होगा, 1 किलोमीटर के लिए डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर। देखो 1 आवर मतलब 60 होता है, तो 60 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 1 किलोमीटर का निकलेगा स्टूडेंट। तो 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 15 मिनट। ये 1 किलोमीटर का निकला। अभी हमारा कितना किलोमीटर बोला है, 3 किलोमीटर। तो देयरफॉर 3 किलोमीटर, इन 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, 15 मिनट जो आया है 1 किलोमीटर का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 15। तो कितना हो जाएगा, 15 3 ज़ा 45 मिनट। तो यहाँ पर आ गया। अभी स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे। देयरफॉर यहाँ पर क्या क्वेश्चन में पूछा है तुम्हें, इट हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू वॉक 3 किलोमीटर। तो दे टेक, ही टेक, कितना आएगा, 45 मिनट। ही टेक 45 मिनट टू कवर डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। तो इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। देखो 7 में क्या बोला है, इफ़ ए रिक्शा ट्रैवल एट a स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 3/4 ऑफ एन आवर। मतलब एक रिक्शा है, उसकी स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर जा रही है। तो हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 3/4 ऑफ एन आवर, 3/4 में कितना होगा। तो 3/4 मतलब कितना मिनट होता है स्टूडेंट, 45 मिनट होता है। तो चलो हम लोग राइट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द स्पीड ऑफ रिक्शा, क्या है, रिक्शा ही लिखा है ना। द स्पीड ऑफ रिक्शा is
30 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर उसका देखो 30 और कितना उसमें 1 आवर में कितना होगा, तो 1 आवर इन 1 आवर इट टेक 30 किलोमीटर। देयरफॉर इन 60 मिनट में कितना होगा देखते हैं हम लोग। 1 आवर मतलब कितना, 1 मिनट में कितना होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, देयरफॉर इट टेक 60 मिनट इन 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर में वो कितना लेके जा रहा है, 60 मिनट। तो अब उसको क्या करना पड़ेगा 1 आवर के लिए, 1 मिनट में, इन 1 मिनट, देयरफॉर 1 मिनट 30 डिवाइडेड बाय 60। देखो स्टूडेंट उसका स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, तो 1 आवर में वो कितना किलोमीटर जा रहा है 30 किलोमीटर। तो अभी देखो 1 आवर मतलब कितना होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट में वो 30 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 मिनट में कितना होगा, तो देयरफॉर 1 मिनट के लिए 30 को 60 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा ऐसा 30/60 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 कट हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1/2। तो इतना किलोमीटर वो 1 मिनट में जा रहा है स्टूडेंट। तो अभी क्या आएगा, तो 45, देखो तुम्हारा क्या बोला है 3 क्वार्टर, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है 3 क्वार्टर। 3 क्वार्टर मतलब क्या होता है, 3 क्वार्टर इक्वल टू 45 मिनट। 3 क्वार्टर मतलब क्या होता है 45 मिनट स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी 1 मिनट में कितना आया 1/2 किलोमीटर, उसको क्या करेंगे, देयरफॉर 45 मल्टीप्लाई 1/2, तो क्या हो जाएगा, इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 1 ज़ा 45/2, 2 से डिवाइड किया तो 22 1/2। इस तरह से किलोमीटर दूरी। अभी इसको देखो क्या हो गया, इसका हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं 45 को 2 से, 2 2 ज़ा 4, 4 - 4 0, नीचे 5 कैरी कर लो, 2 2 ज़ा 4, 5 - 4 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो आंसर क्या है 22, 22 हमने लिखा, यहाँ 1 रिमेनिंग है तो 1 इधर आ गया और ये 2 यहाँ पर आ गया। इस तरह से तुम्हारा आंसर आया है किलोमीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 3 क्वार्टर ऑफ एन आवर। तो ही विल ट्रैवल, it will, sorry, he will travel कितना किलोमीटर है 22 1/2 किलोमीटर इन 45 मिनट। 45 मिनट मतलब 3 क्वार्टर। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं स्टूडेंट। थोड़ा क्रिटिकल है ये समझने में, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है। तुम लोग जितनी बार करोगे उतना प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हें। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है स्टूडेंट, देखो इसमें क्या बोला है, ड्यूरिंग क्लीनलीनेस वीक चिल्ड्रन क्लीन द पब्लिक पार्क इन देयर टाउन। मतलब क्लीनलीनेस का टाइम था, वीक था, उस टाइम पे बच्चों ने अपने पब्लिक पार्क का, उनके टाउन में जो पब्लिक पार्क है उसको क्लीन करने का डिसाइड किया।
दे कलेक्टेड 3/4 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक बैग, मतलब इतना प्लास्टिक बैग उन्होंने कलेक्ट किया। एंड 5.5 किलोग्राम ऑफ अदर गार्बेज, इतना दूसरा गार्बेज उन्होंने कलेक्ट किया। तो हाउ मच गार्बेज डिड दे कलेक्ट इन ऑल, इन ऑल है तो क्या करोगे, प्लस करेंगे। यहाँ पर किलोग्राम ग्राम में दिया है तो हम इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, किलोग्राम और ग्राम का 2 कॉलम कर लेंगे, तो 2 कॉलम से हमें प्लस करने को इजी होगा। तो यहाँ पर देखो किलोग्राम का कितना है, किलोग्राम में कुछ नहीं है, 0 राइट करो। यहाँ पर 750 है, दूसरे में क्या दिया है 5 दूसरे में 500 ग्राम है। देखो तुम्हें यहाँ पर क्या दिया है, देखो दे कलेक्टेड 3/4 मतलब क्या हो जाएगा 750 किलोग्राम प्लास्टिक बैग एंड 5.5 किलोग्राम, देखो 5 मतलब है 5, हाफ किलोग्राम मतलब 500 ग्राम कलेक्ट किया है अदर गार्बेज। तो अब इसका दोनों का हम क्या करेंगे स्टूडेंट, प्लस कर देंगे। तो प्लस करो, देखो यहाँ पर हम इसके सामने लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, उन्होंने क्या कलेक्ट किया है, प्लास्टिक बैग। यहाँ पर लिखो प्लास्टिक बैग, और ये क्या कलेक्ट किया है, अदर गार्बेज। यहाँ लिखो अदर गार्बेज, अदर गार्बेज, ताकि तुम्हें इजी हो समझने में कि क्या है। 0 + 0 5 + 0 5 7 + 5 12 1 5 + 1 6, मतलब 6 किलोग्राम टोटल उन्होंने कितना वेस्ट उठाया वहाँ से, 6 किलोग्राम 250 ग्राम। तो यहाँ स्टेटमेंट राइट कर दो स्टूडेंट, देयरफॉर हाउ मच, तो दे कलेक्टेड 6 kg 250 ग्राम ऑफ टोटल गार्बेज। इस तरह से क्वेश्चन नंबर तुम्हारा स्टूडेंट 8 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, इफ वन शर्ट नीड 2 मीटर 50 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ, मतलब एक शर्ट को 2 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लोथ चाहिए बनाने के लिए, तो हाउ मच क्लोथ डू वी नीड फॉर 5 शर्ट, तो 5 शर्ट बनाने के लिए कितना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट, तो मीटर और सेंटीमीटर यहाँ पर ऐसा राइट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मीटर सेंटीमीटर, 2 कॉलम किया हमने, मीटर के नीचे मीटर लिखो, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, और उसको क्या करना हमें 5 से मल्टीप्लिकेशन करना है। क्यों, क्योंकि उन्होंने देखो 1 शर्ट के लिए इतना है, तो 5 शर्ट के लिए कितना है, द कॉस्ट ऑफ क्लोथ ऑफ 1 शर्ट, यहाँ पर ऐसा कितना दिया है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो अभी 5 का कितना होता है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 0 0 5 5 25 5 इधर 2 आ जाएगा, 5 2 10 10 + 2 12, मतलब देखो स्टूडेंट 12 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो इस तरह से तुम्हारा ये आंसर आता है। तो यहाँ पर राइट कर दो स्टेटमेंट, देयरफॉर वी नीड, कौन किसको ज़रूरत है, यहाँ पर वी नीड 12 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लोथ टू मेक 5 शर्ट।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी तुम्हारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं। यहाँ पर देखो, इफ़ ए कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन एन आवर, मतलब 1 आवर में 60 किलोमीटर कार ट्रैवल कर रही है, तो हाउ फार विल इट ट्रैवल इन, देखो तो वो ये सब में कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगी। देखो 2 आवर्स में, 15 मिनट्स में, हाफ एन आवर में, 3.5 आवर में। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। उसके लिए पहले हम लोग लाइन खींच देते हैं, इधर लाइन ड्रॉ अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 उसका 1 नंबर हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट। तो 1 नंबर में क्या दिया है, कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन ए 1 आवर। द कार ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर। Therefore 2 आवर में द डिस्टेंस इन 2 आवर इक्वल टू, कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 60। 1 आवर में 60 किलोमीटर है, तो 2 आवर में कितना होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 60। तो 2 6 2 ज़ा 12 और ये 0 का 0, तो कितना हो गया 120 किलोमीटर। तो इस तरह से इधर राइट कर दो, द डिस्टेंस इन 2 आवर्स इज 120 किलोमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 10 का। अब क्वेश्चन नंबर 10 का 2 हम देखते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या बोला है, देखो 15 मिनट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 मिनट्स का कितना होता है, 1 मिनट के लिए पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ देखो 1 आवर मतलब 60 मिनट होता है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो देयरफॉर 1 मिनट में 1 मिनट डिस्टेंस इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 60, तो कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर। तो ये हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, 15 मिनट का लेना है, तो द डिस्टेंस कवर्ड इन 15 मिनट्स इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 1, तो कितना हो जाएगा 15 1 ज़ा 15 किलोमीटर। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या दिया है, 10 का ही 3 देखो, हाफ एन आवर। तो हाफ आवर में क्या होगा, हाफ आवर मतलब क्या होगा स्टूडेंट, 30 मिनट्स। हाफ आवर मतलब 30 मिनट्स। तो अब 30 मिनट्स में देखो 1 मिनट का हमें मिला है, 1 मिनट का कितना मिला था, यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे 1 मिनट कवर इन 1 मिनट डिस्टेंस कवर्ड covered 1 किलोमीटर। Therefore 30 मिनट्स में कितना होगा, 13 मिनट्स इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 1, तो कितना हो जाएगा 31 ज़ा 30 किलोमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर
थर्ड स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, 3.5 आवर। 3.5 3.5 मतलब क्या होगा, 3 आवर एंड हाफ मतलब 30 मिनट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनट्स में ही कन्वर्ट कर दें। तो टोटल मिनट्स कितना हो जाएगा, 3 आवर प्लस हाफ मिनट। तो यहाँ पर 3 का कितना होता है, देखो 1 आवर मतलब कितना हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18 और ये 0, 180 प्लस हाफ का कितना होता है मिनट, 30 मिनट्स। तो यहाँ पर हम लोग 30 प्लस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 180 प्लस 30। तो देखो 0 0, 8 प्लस 3 9 10 11, 11 का 1 इधर कैरी करो 2, तो 210 किलोमीटर। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 210 किलोमीटर स्टूडेंट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा कंप्लीट हुआ। और एक 4 किसका था, क्वेश्चन नंबर 10 का था स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्या दिया है, देखो, इफ 1 गोल्ड बैंगल इज मेड फ्रॉम 12 ग्राम टू 50 मिलीग्राम ऑफ गोल्ड। मतलब 1 गोल्ड मतलब एक सोने का बैंगल बनाना है जिसमें गोल्ड कितना यूज़ हो रहा है, 12 ग्राम का, 12 ग्राम टू 50 मिलीग्राम। तो हाउ मच गोल्ड विल बी नीडेड टू मेक 8 सच बैंगल। हमें 8 बैंगल बनाना है तो कितना होगा, 1 का इतना है तो 8 का कितना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और बाद में उसको क्या करना है, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या करेंगे हम लोग, ग्राम और मिलीग्राम, ये 2 कॉलम किया स्टूडेंट। यहाँ पर हम लोग राइट कर देंगे ग्राम में कितना है 12 और मिलीग्राम में 250, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, हमें 8 से करना है क्योंकि 8 बैंगल बनाना है। यहाँ पर हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं कि 1 बैंगल गोल्ड इज नीडेड, गोल्ड needed 12 ग्राम 250 milligram. Therefore 8 bengal cost इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें 8 बेंगल का कॉस्ट चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, अभी इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट, 8 0 0, फिर 8 5 ज़ा 40, 0 4 इधर, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 2 20, 20 का 0, 16 प्लस 4 सॉरी 20, 20 का 0, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 17 18, 18 का 8, 1 इधर कैरी कर दो, 8 1 ज़ा 8, 1 9, तो कितना हो गया 98 ग्राम, मिलीग्राम में 0 0। तो यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे देयरफॉर टू मेक 8 बेंगल gold required 98 ग्राम। इस तरह से तुम्हारा आंसर आएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 का। अब क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में क्या दिया है देखो, हाउ मैनी पाउचेस ऑफ 20 ग्राम क्लोज ईच कैन बी मेड फ्रॉम 1 किलोग्राम टू 40 ग्राम ऑफ क्लोज। देखो हमें कितना पाउच बनाना है, कितना बोला है उन्होंने, देखो 20 ग्राम क्लोज
मतलब एक पाउच बनाने के लिए इतना क्लोज लग रहा है 20 ग्राम। तो हमें कितना करना है, देखो हमारे पास कितना है 1 किलोग्राम टू 40 ग्राम क्लोज है, तो उसमें कितने पाउच हमारे तैयार होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, चलो देखते हैं, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तुम्हारा कितना दिया है देखो क्वेश्चन में, 1 किलोग्राम टू 40 ग्राम। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, देखो 1 किलोग्राम टू 40 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम का ग्राम में करेंगे तो 1000 आएगा स्टूडेंट। तो 1000 प्लस 240, तो दोनों को प्लस कर दिया 1240। इस तरह से तुम्हारा ये क्या आ गया, ग्राम आ गया। तो इस तरह से तुम्हारा आंसर आया। अभी उसे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड किससे करेंगे, 20 ग्राम से। तो यहाँ पर चलो 20 ग्राम से इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो 20 का 0 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर देखो वापस से दूसरे में भी नहीं होगा, क्योंकि देखो फर्स्ट 1 जो है 20 से स्मॉल है, 2 भी अगर 2 लेंगे तो 12 हो जाएगा, वो भी 20 से स्मॉल है, इसके लिए हमने 2 0 रखा। अब ये थर्ड वाला लेते हैं 124 करके, तो अभी इससे 20 से भी गए, तो 126 कितना आएगा 120। तो यहाँ पर इसको माइनस करो, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0। अभी ये 4 0 यहाँ पर नीचे कैरी कर लो, कितना हो गया 40। अब 22 क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ पर डिवाइड कर दो, 0 4 माइनस 4 0, तो कितना आ गया 62। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर कितना पाउच तैयार होगा, यहाँ पर 20, यहाँ पर हाउ मेनी पाउच, तो यहाँ पर लिखेंगे मेड 62 पाउच, यहाँ पर पाउच मेड इन 1240 ग्राम क्लोज। मतलब इस इतने अंदर से इतना पाउच हम लोग तैयार करेंगे स्टूडेंट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, 12। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन से आए हैं, 13 का देखते हैं। देखो, सीमास मदर बॉट 2 मीटर 70 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ फॉर ए कुर्ता। मतलब उसकी मम्मी जो है खरीदती है सीमा की इतना मीटर का कुर्ता बनाने के लिए क्लोथ, 2 मीटर 40 सेंटीमीटर फॉर ए शर्ट। मतलब शर्ट खरीदने के लिए, बनाने के लिए इतना क्लोथ खरीदती है। हाउ मच क्लोथ डिड शी बाय इन ऑल। इन ऑल मतलब क्या स्टूडेंट होगा, प्लस करना है हमें। तो इस तरह से इसका देखो, कुर्ता के लिए 2 मीटर 70 सेंटीमीटर और शर्ट के लिए 2 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो मीटर और सेंटीमीटर इस तरह से हमें कॉलम तैयार करना है और बाद में फिर उसका प्लस करना है। तो चलो हम लोग पहले क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मीटर सेंटीमीटर। अब देखो 2 मीटर 70 सेंटीमीटर किसके लिए है, कुर्ता के लिए, कुर्ता। देन 2 मीटर 40 सेंटीमीटर किसके लिए है, शर्ट के लिए। तो अब इसे हमें क्या करना है, प्लस 0 7 प्लस 4 11, 1 आएगा इधर 1 इधर, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5। तो कितना हो गया 5 मीटर। देयरफॉर टोटल क्लोथ शी बॉट 5 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 क्या है देखो, ए वाटर टैंक
ए वाटर टैंक होल्ड 125 लीटर ऑफ वाटर। एक टैंक है पानी का, वो उसके अंदर 125 लीटर पानी हम भर सकते हैं। इफ़ 97 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज़ यूज, मतलब इतना वाटर हमने अगर यूज़ कर लिया तो हाउ मच वाटर रिमेन इन द टैंक, मतलब टैंक में कितना पानी बचा रहेगा वो हमें लिखना है। चलो अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, माइनस होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 14 लीटर मिलीलीटर कितना है, 125 लीटर है। मिलीलीटर में क्या दिया है, 00, और वो कितना यूज़ कर रहा है, 97 500, इतना वो यूज़ कर रहा है। यहाँ पर लिखना है टोटल वाटर इन टैंक, और यहाँ यूज्ड वाटर, मतलब इतना वाटर हमने यूज़ किया। अब कितना रिमेनिंग है, देखो 00 है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 इधर कैरी लेंगे तो 1000 आ जाएगा। ये 00 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर 4 रिमेनिंग बचेगा स्टूडेंट। तो 1 2 4 इस तरह से आएगा। अब इधर 1000 में से 500 माइनस करेंगे तो 500 बचेगा। 4 में से 7 नहीं कट कर सकते तो यहाँ से 1 कैरी ले लो। 14 में से 7 कट करेंगे तो 7 आएगा। देन इधर बचा 1, 11 में से 9 कट कर दो, 9 10 11 2 आएगा। तो इस तरह से कितना हो गया, 27 लीटर 500 मिलीलीटर वाटर रिमेन्स, वाटर लेफ्ट मतलब बचा हुआ है। देयरफॉर 27 लीटर 500 मिलीलीटर वाटर लेफ्ट इन टैंक, इतना पानी टैंक में बचा है स्टूडेंट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हरमिंदर बॉट 57 kg 500 ग्राम ऑफ wheat from one shop and 36 kg 800 ग्राम of wheat from another shop. How much wheat did he buy altogether? ऑल टुगेदर है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस करेंगे। मतलब एक शॉप से इतना वेट खरीदता है और दूसरे शॉप से इतना वेट खरीदता है, तो टोटल कितना वेट खरीद रहा है वो हमें देखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो किलोग्राम ग्राम, इसका 2 कॉलम बना दो स्टूडेंट। क्वेश्चन है 15 किलोग्राम ग्राम, तो 2 हमने बनाया। अभी एक दुकान से वो कितना ले रहा है, 57 किलोग्राम 500 ग्राम वेट इन वन शॉप, और दूसरे में कितना ले रहा है, 36 800 ग्राम अदर शॉप। इन अदर शॉप। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, प्लस, क्योंकि हमें टोटल निकालना है। तो 0 0 5 + 8 13 3, यहाँ पर 1 कैरी कर दो। 6 7 + 1 8 8 + 6 14 14 का 4 1 5 + 1 6 6 + 3 9। तो कितना हो गया तुम्हारा टोटल, 94 किलोग्राम 300 ग्राम। तो यहाँ पर स्टेटमेंट राइट कर दो। कौन खरीदता है, हरमिंदर। हरमिंदर बॉट 94, हरमिंदर बॉट 94 kg 300 ग्राम ऑफ टोटल वेट। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सिक्सटीन में क्या दिया है देखो,
रेनू टूक पार्ट इन 100 मीटर रेस, मतलब रेनू जो है वो 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट कर रही है। तो क्या बोला है, शी ट्रिप एंड फेल आफ्टर रनिंग 80 मीटर 50 सेंटीमीटर। मतलब क्या इसका देखो स्टूडेंट कि मतलब रेनू जो है वो 100 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट कर रही है, बट आफ्टर दैट वो क्या होती है, गिर जाती है। और वो कितना देखो 80 मीटर 50 सेंटीमीटर रन करके गिर जाती है। तो हाउ मच डिस्टेंस डिड शी हैव लेफ्ट टू रन, मतलब कितना डिस्टेंस उसको बचा था रन करने के लिए। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे स्टूडेंट। तो पहले मीटर और सेंटीमीटर का राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मीटर सेंटीमीटर। तो कितना मीटर का वो रेस था, 100 मीटर का। सेंटीमीटर में 0 0 राइट कर दो। और वो कितना 80 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हो। यहाँ पर क्या है, टोटल डिस्टेंस उतना डिस्टेंस उसको रन करना था। और इसमें क्या आएगा, रन, इतना उसने रन्स किया। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, देखो 0 में से 50 तो माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से 1 इधर कैरी करेंगे स्टूडेंट, तो 100 आ जाएगा। और इधर कितना बचेगा, 99। 100 में से 1 इधर चला गया तो 99। 100 माइनस 50 करेंगे तो 50 आएगा। 99 में से अभी 80 हमें देखो, 9 में से 0 कट करेंगे 9 में से 8 कट करेंगे तो 1। 19 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये क्या आएगा, डिस्टेंस लेफ्ट। इतना डिस्टेंस उसका कवर करना बाकी है। यहाँ पर राइट कर दो स्टेटमेंट। कौन थी वो, रेनू। यहाँ पर रेनू 19 मीटर 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेफ्ट टू रन, मतलब इतना डिस्टेंस बाकी रह गया उसका दौड़ने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं स्टूडेंट। एक कुछ ज़्यादा ही एक्सरसाइज बड़ी थी क्योंकि 20 क्वेश्चंस इसमें दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, ए सेक हैड 40 किलोमीटर 300 ग्राम ऑफ वेजिटेबल। एक गोनी है, उसके अंदर इतना किलोमीटर और इतना ग्राम वेजिटेबल रखा हुआ है। देयर वेर 17 kg 700 ग्राम पोटैटो, मतलब इतना पोटैटो है। 13 kg 400 ग्राम क्या है, कैबेज है। एंड द रेस्ट वेर ऑनियन, और बाकी का क्या है, ऑनियन है। व्हाट वाज द वेट ऑफ द ऑनियन, मतलब ऑनियन का वेट कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करोगे स्टूडेंट, ये दोनों को प्लस करोगे पहले, पोटैटो और कैबेज को। और प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इसमें से टोटल में से माइनस करोगे। तो पहले चलो हम लोग प्लस करेंगे और उसके बाद फिर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर किलोग्राम और ग्राम कितना है, 17 kg 700, ये क्या है, पोटैटो। और दूसरा कितना है, 13 kg और 400 ग्राम कैबेज। अब इसका टोटल कर दो स्टूडेंट, 0 0 7 + 4 11 1 7 + 1 8 8 + 3 करो तो कितना हो जाएगा, 7 + 3 10 10 + 1 11 1 इधर 1 + 1 2 2 + 1 3, तो कितना हो गया 31 kg 100 ग्राम टोटल। यहाँ पर टोटल। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, टोटल हमारे पास कितना है वेजिटेबल, देखो 40 kg 300 ग्राम है। तो यहाँ पर लिखोगे किलोग्राम और ग्राम। तो यहाँ कितना दिया है 40 kg और ग्राम में कितना दिया है 300। उसमें से ये टोटल माइनस कर दो, 31 kg 100
ग्राम। यहाँ पर लिखो टोटल वेजिटेबल, टोटल वेजिटेबल। और ये क्या है, अब इसमें से माइनस करो, 0 0, 3 माइनस 1 2, देन 10 माइनस 1 9, 3 माइनस 3 0, मतलब 9 kg 200 ग्राम क्या है, ओनियन, वेट ऑफ ओनियन। ये क्या हो गया, ओनियन। तो यहाँ पर राइट करेंगे देयरफॉर स्टेटमेंट द वेट of onion is 9 kg 200 ग्राम। तो ये तुम्हारा हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है देखो, वन डे गुरमिंदर सिंह walk 3 kilometer 750 meter and Parminder Singh walk 2 kilometer 825 meter. Who walk further and by how much? मतलब एक दिन गुरमिंदर इतना वॉक करता है और परमिंदर इतना वॉक करता है। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कौन ज़्यादा वॉक करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, माइनस करना पड़ेगा। जो बड़ा वाला ज़्यादा है देखो 3 किलोमीटर ज़्यादा है, उसमें से 2 किलोमीटर वाला माइनस करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यहाँ पर माइनस करो, टोटल कितना दिया है उन्होंने, 3 किलोमीटर, मतलब किलोमीटर और मीटर। इसमें से 3 किलोमीटर 750 मीटर है, उसमें से 2 किलोमीटर 825 मीटर है। एक इसका है स्टूडेंट गुरमिंदर का, मिंदर वॉक, और एक कौन वॉक करता है, परमिंदर वॉक। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस। देखो जी, अब ये 750 में से तो माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से हमें 1 लेना पड़ेगा। तो 1000 हो जाएगा, 750 ऊपर ले लिया हमने, और यहाँ कितना बचेगा, 2। अब 0 में से 5 नहीं, 10 में से 5 इधर 4 आएगा, 4 में से 2 देन 17 में से 8 कट करेंगे तो कितना आएगा, 9, और यहाँ पर 2 माइनस 2 0। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या होगा, देखो गुरमिंदर इज ग्रेटर देन परमिंदर। तो यहाँ लिखेंगे गुरमिंदर वॉक ग्रेटर देन परमिंदर, मतलब गुरमिंदर ज़्यादा वॉक करता है परमिंदर से। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में क्या दिया है, सुरेश bought 3 kg 250 gram of tomato, 2 kg 500 gram of peas and 1 kg 750 gram of cauliflower. How much was the total weight of the vegetable he bought? मतलब टोटल पूछा है स्टूडेंट, तो ये सबका हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग टोटल करते हैं, किलोग्राम और ग्राम का उसमें कॉलम बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किलोग्राम और ग्राम। तो टोटल कितना है देखो, सबका हमें टोटल करना है। 3 kg 250 क्या है, टोमेटो, और 2 kg 500 ग्राम क्या दिया है, पीस मतलब वटाना जो होता है, मटर, और 1 kg 750 ग्राम वो क्या दिया है, कॉलीफ्लावर है,
देखो हाँ कॉलीफ्लावर है। अब इसका टोटल कर दो स्टूडेंट। तो देखो 0 0, 5 + 5, 5 + 5 कितना होगा 0, 10 का 1 इधर, 5 2 7 7 1 8, 8 और 7 15 हो जाएगा। 15 का 5 यहाँ पर 1 कर दो, 3 + 1 4, 4 2 5 6 6 1 7। तो कितना हो गया 7 kg 500 ग्राम, मतलब टोटल वेजिटेबल। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे टोटल वेजिटेबल। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर स्टेटमेंट राइट करना है। सुरेश, क्या नाम दिया है इसमें, सुरेश bought 7 kg 500 ग्राम of vegetable। हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं।